अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एग्जाम चल रहे हैं एफपीएससी के, जो एड 1 अनाउंस हुआ था उसके लेक्चर के एग्जाम चल रहे हैं। इसके अलावा सीनियर एलिमेंट्री टीचर के, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के। इसके साथ ही एफपीएससी ने अपना जो सेकंड एड है वो एडवर्टाइज कर दिया है और उसमें सीनियर एलिमेंट्री टीचर एससीटी, सीनियर एलिमेंट्री टीचर 16 स्केल की 208 सीट्स अनाउंस हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सीट्स हैं इसमें मेल्स की कितनी सीट्स हैं, फीमेल्स की कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई किस तरह से करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखेगा, लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीनियर एलिमेंट्री टीचर की ये जॉब्स हैं, 16 स्केल की मेल्स और फीमेल्स की ये जॉब्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात कर लें तो 208 सीट्स हैं बेटे, और ये एक बड़ी तादाद है सीट्स की। अगर एज लिमिट की बात कर लें तो लास्ट टाइम जो एड 1 आया था वहां पे मिनिमम जो एज थी वो 22 ईयर्स थी और मैक्सिमम जो है इंक्लूडिंग 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन 33 थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग की और इस दफा जो मिनिमम एज है वो 20 है और जो मैक्सिमम है वो 28 प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन। ये मैं आपको बताता चलूं बेटे कि जो जनरल एज रिलैक्सेशन होती है वो सबके लिए होती है, यानी आप सिंपल वर्ड्स में ये बात याद रख लें कि 20 से 33 साल तक जो है अगर आपकी एज है। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर जो क्वालिफिकेशन बताई जाएगी जो कि मास्टर्स है रेलेवेंट सब्जेक्ट में प्लस बीएड। अब एक बात बड़ी क्लियरली मैं आपको बताता चलूं बेटे कि एससीटी जो सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स हैं इनमें बीएड कंपलसरी है। अगर आपने बीएड किया हुआ है, साथ आपका रेलेवेंट जो सब्जेक्ट है उसमें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, देन यू आर एलिजिबल। अब बच्चे मैसेज करते हैं सर मेरा बीएड कंटिन्यू है, तो बेटा आप एलिजिबल नहीं है। सर मेरा बीएड का 3rd सेमेस्टर चल रहा है, बेटे आप एलिजिबल नहीं है। सर मेरा बीएड का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट पेंडिंग है। बेटे अगर आपका रिजल्ट क्लोजिंग डेट से पहले नहीं आता देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और अगर आपकी उम्र 20 से 33 साल है और रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है प्लस आपका बीएड है, देन बेटे आप अप्लाई कर सकते हैं 1 जून से पहले पहले। तो ये देख लें जी, ये ऑफिशियल एड मैंने आप लोगों के सामने खोला है और उसमें देखिए केस नंबर F486 2026 R2 2026 और इसमें पोस्ट विद पे स्केल लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में और आगे है सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल BS 16। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हैं या परमानेंट है। तो बेटा जो फेडरल की जॉब्स होती है टेम्पररी लाइकली टू कंटिन्यू, ये जो लाइकली टू कंटिन्यू होती है लेटर ऑन परमानेंट हो जाती है। अब इसमें देख रहे जी, मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद, मॉडल स्कूल्स XFG स्कूल्स फेडरल, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 2nd क्लास R ग्रेड C मास्टर्स डिग्री। यहां पे मेरा बेटा आपकी मास्टर्स डिग्री यानी 16 साल तालीम होनी चाहिए। ओब्लिक के साथ लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स। अब वो बैचलर डिग्री 4 ईयर कौन सी होती है? वो मेरा बेटा आपका BS होता है, यानी आपकी MSc हो या आपका BS हो, आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। आपने मेरा बेटा वो जो ADS या ADA करने के बाद जो 2 साल BS किया है या जिसको हम पुरानी MSc MA बोलते थे, या आपने मेरा बेटा इंटर के बाद जो आपका 4 साल BS है। और उसके बाद देख रहे हैं जी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, ये बात नोट कर लें बेटे कि इन रेलिवेंट सब्जेक्ट मास्टर्स डिग्री या बैचलर डिग्री यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 इयर्स एजुकेशन आ गई। और उसके बाद आप देखें जी यहां पे विद, यहां पे जो है नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि विद 2nd क्लास ग्रेड C MEd और बीएड ऑनर्स एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड। अब कुछ बच्चों की ये मिसकंसेप्शन होती है कि सर अगर हमने BS ऑनर्स किया है तो क्या हमें फिर भी बीएड की जरूरत है? बेटा ऑब्वियसली है। हाँ,
अगर आपका बीएस ऑनर्स जो है वो एजुकेशन में है या आपका एमए एजुकेशन है तो फिर मेरा बेटा बीएड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बीएड के इक्वल भी होते हैं। अब आ जाते हैं जी कैटेगरीज कि किन किन सब्जेक्ट्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब सबसे पहले देख रहे हैं जी बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी। बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी की मेरा बेटा 15 सीट्स हैं और इसमें आप ये देखें कि ये तीनों मेरा बेटा एक ही कैटेगरी में आती है। अभी रिसेंटली जो एफपीएससी का एड 1 में लेक्चर का एग्जाम आया था उसमें भी बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी इकट्ठी थी और उसमें 50% पोर्शन जो है वो बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी से था, 30% पोर्शन पेडागोजी से, 20% पोर्शन जो है वो इंग्लिश से था। उसके बाद इसी तरह से आप देख रहे हैं जी कि केमिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो केमिस्ट्री की 10 सीट्स है। कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस की 30 सीट्स है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन की 5 सीट्स है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की 15 सीट्स हैं। इस्लामियात की बात करें तो 2 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स 10 है, पाक स्टडीज 2 है और फिजिक्स की 10 सीट्स हैं। तो इस तरह से बेटे आप ये देख लें कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स बनती है ये नंबर ऑफ सीट्स 99 सीट्स हैं मेल्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और इनमें एज जो है वो 20 से 28 साल प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, और डोमिसाइल जो है वो मेरिट 8 पंजाब, 49 ओपन मेरिट की सीट्स है जिनमें सारे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सिंध रूरल की है, सिंध अर्बन की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, बलूचिस्तान की है, एक्स फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके, सारे लोग मेरा बेटा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसी तरह से देख रहे हैं जी के केस नंबर जो है वो है 487। ये सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल्स की सीट्स हैं, टेम्पररी, लाइकली टू कंटिन्यू, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें भी मेरा बेटा आपको मास्टर्स चाहिए है लॉन्ग विद बीएड चाहिए, और इसमें भी जो एज लिमिट है वो सेम है 20 से 33 साल। और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात कर लें तो फीमेल्स की जो सीट्स है वो बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी 10 सीट्स है, केमिस्ट्री की 12 सीट्स है, इसी तरह से कंप्यूटर साइंस की 30 है, कंप्यूटर साइंस की 36 है, और उसके बाद इंग्लिश की 10 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स की 15 है, फिजिक्स की 9 है और उर्दू की 7 सीट्स हैं। तो इस तरह से 99 सीट्स जो है ये फीमेल की बनती हैं और सेम ही क्राइटेरिया है, सारे पाकिस्तान से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट देखें जी के इसके केस 4 में ही F488 सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग फीमेल, BS16 की ये सीट्स हैं, और इसमें अगर बात कर लें तो सेम क्राइटेरिया है आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स प्लस बीएड, और इसमें जो सीट्स हैं वो 6 हैं और इसमें भी सारे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख रहे जी नेक्स्ट जो है वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिजिकल मेल की सीट्स हैं, और फिजिकल मेल की सीट्स में भी सेम क्राइटेरिया है। और इसमें आप देखें जी कि यहाँ पे सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद सेकंड क्लास ग्रेड सी एमएड बीएड, और 20 से 33 साल तक, और इसमें जो नंबर ऑफ सीट है ये 1 है, और ये सिंध अर्बन की सीट है, और ये ओपन मेरिट भी 7। और इसके बाद आप देख रहे हैं जी सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिजिकल फीमेल की सीट्स हैं, और इसमें अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ले तो 3 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है मेल्स वाला। अ प्रोसीजर टू अप्लाई मेरा बेटा all applications must be submitted online through FPSC website। अब ये ऑनलाइन मेरा बेटा एप्लीकेशन सबमिट होनी है www.fpsc.gov.pk। कैंडिडेट्स may edit ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली वंस विद इन द क्लोजिंग डेट। अगर कोई गलती हो गई है अप्लाई करते हुए तो बेटा आप क्लोजिंग डेट से पहले सिर्फ एक मरतबा अपनी एप्लीकेशन जो है उसको एडिट कर सकते हैं। नो हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। नो मैनुअल एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर द जनरल रिक्रूटमेंट केसेस। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड एंड एडमिटेड ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट एज अनाउंस्ड फॉर रिस्पेक्टिव केस। अब बेटा ये तो था ये एड जो मैंने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि 208 सीट्स हैं जिनमें 99 जो है वो एससीटी की मेल्स की सीट्स हैं, 99 एससीटी की फीमेल्स की सीट्स हैं। इसी तरह से फिर जो ये वो है जो जनरल सब्जेक्ट्स में है। उसके बाद फिजिकल की सीट्स हैं, कुछ फिजिकल एजुकेशन की, और इसके साथ साथ कुछ ड्राइंग टीचर्स की है। तो ये कुल मिला के 208 सीट्स बनती हैं।
बीएड बेटे मस्ट है, 16 साल तालीम रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी मस्ट है, और उसके अलावा आपकी उम्र जो है वो 20 से 33 साल होनी चाहिए। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप जरूर अप्लाई कर दें 1 जून से पहले पहले। और अप्लाई करने का मेथड भी मैं आपको बता चुका हूं। अब जहां तक रही बात बेटे सिलेबस की, जहां तक रही बात पेपर पैटर्न की, जहां तक रही बात तैयारी की कि वो किस तरह से की जाए, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो बेटे याद रखिएगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं एससीटी में, चाहे आप बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी का दे रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या इंग्लिश का, तो आपके पेपर में आपके मेन सब्जेक्ट के अलावा पेडागोजी और इंग्लिश होनी ही होनी है। इसमें 20% इंग्लिश ग्रामर होती है और 40% जो है वो पेडागोजी होती है, और बाकी 40% आपका सब्जेक्ट है। तो ये समझ लें कि जितनी वेटेज आपके कोर सब्जेक्ट की है, जितनी वेटेज आपके मेन सब्जेक्ट की है, इतनी ही वेटेज पेडागोजी की है, और 20% जो है वो इंग्लिश है। तो बेटा इसके जो न्यू सेशन है हमारे, जो इसका एससीटी सीनियर एलिमेंट्री टीचर बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी का सेशन, ये हमारा 25 से स्टार्ट हो रहा है। सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश का जो सेशन है वो हमारा 25 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर का सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, पाक स्टडीज का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है। तो बेटे आप हमारा कोई भी सेशन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे हर सेशन के 6000 चार्जेस हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप राब्ता कर सकते हैं, या मैं यहां पर नंबर बेटे मेंशन कर देता हूं 0333 260 5045। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करके इस प्लेटफॉर्म से कामयाब हो चुके हैं। रिसेंटली जो एग्जाम चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है बेटे कि इसमें हमारे स्टूडेंट्स के जो रिटन टेस्ट चल रहा है उसमें मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा आप 25 मई से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे हर सेशन के चार्जेस 6000 हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए गिवन नंबर्स पर आप राब्ता कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।